जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। पूज्य पिताजी ब्रज विभूति श्री श्यामदास जी महाराज की जय। उनके गुरुदेव पूज्यपाद श्री देवकीनंदन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से पूज्य पिताजी के जीवन संबंधी भक्ति अनुभवों का प्रसंग हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में। कल वृंदावन आ गए थे और पिताजी की दादाजी की उस अमेरिकन डॉक्टर ने बिना पैसे लिए छुट्टी कर दी थी। बोले डॉक्टर से ना डॉक्टर लेत, है ना। तो वहाँ विश्राम हुआ था। आज हम एक श्रद्धांजलि से प्रारंभ करेंगे। श्री हकीम जी के देहावसान के बारे में हरिनाम के पिछले अंक में पढ़ा। दिल को गहरा आघात लगा जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वे वास्तव में एक संत थे जो कि परहित के कार्य के लिए अनथक मेहनत कर रहे थे। उत्तर भारत उनका विशेष ऋणी है क्योंकि बंगला साहित्य को जो उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित किया वह महाप्रभु के अनुगतों के लिए एक अमूल्य देन है। मेरे लिए यह एक व्यक्तिगत हानि है क्योंकि वृंदावन आने पर अब उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। भगवान नाम की ध्वनि में जिस प्रकार उनके प्राण विसर्जित हुए हैं यह उनके नामनिष्ठ होने का प्रमाण है और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह श्रद्धांजलि दी है अमृतसर से भैया श्री रवि अरोड़ा जी ने। बहुत अच्छे वैष्णव हैं और प्रतिदिन वहाँ संकीर्तन आदि में रत रहते हैं। बहुत ही शांत और निष्ठावान हैं। आजकल जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए हुए 25-50 लोगों को लेके फेसबुक पर आता है तो मैं देखता हूँ। ये उनकी श्रद्धांजलि है। एक और श्रद्धांजलि प्रख्यात वैष्णव साहित्यकार डॉक्टर नरेश चंद्र बंसल कासगंज में हुए हैं। ये प्रिंसिपल से रिटायर हुए डिग्री कॉलेज में और डॉक्टरेट थे। कुसुम सरोवर के एक बाबा हुए हैं कृष्णदास, उनके शिष्य थे और साहित्य के प्रति ही रुचि थी। पीएचडी ये कराते थे बच्चों को तो गौड़ीय साहित्य में ही कराते थे। इन्होंने बहुत सारी पीएचडीज कराई हैं और बड़े बड़े तीव्र और बहुत ओजस्वी वक्ता थे। बहुत ओजस्वी वक्ता थे। तो उन्होंने लिखा है, ठीक गोपाष्टमी के दिन श्रीधाम वृंदावन की एक विमल धर्म प्राण मूर्ति निकुंज लीला में प्रवेश कर गई। श्री श्यामदास जी श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल और पत्रिका श्री हरिनाम के संस्थापक थे। श्री श्यामलाल हकीम जी ने बाग बुंदेला में हरिनाम प्रेस जैसा प्रकाशन संस्थान छोड़ा मनस्वी कृष्ण भक्तों के हाथ। वे वृंदावन के विराट व्यक्तित्व के अभिन्न अंग माने जाते थे। हमारा उनसे चैतन्य संप्रदाय के सिद्धांत और हिंदी कवियों की परंपरा पर शोध के सिलसिले में आज से 50 वर्ष, अभी और मान लीजिए कि अब पिताजी को पधारे हुए हो गए 20 वर्ष और 70 वर्ष पूर्व परिचय हुआ था। हमारे मामा श्री विश्वंभर दयाल भगत जी क्षेत्र संन्यास लेकर श्रीधाम वृंदावन में वास करते थे। क्षेत्र संन्यास आप समझते हैं सब। क्षेत्र संन्यास का अर्थ होता है कि मैं अब यहीं रहूंगा, इसी क्षेत्र में रहूंगा,
इससे बाहर नहीं जाऊंगा। इसको क्षेत्र संन्यास कहते हैं। कुछ लोग तो पीले कपड़े पहन के वो सन्यासी हो जाते हैं, वो तो उल्टा होता है, बल्कि वो परिव्राजक होते हैं। उनके लिए निषेध है कि एक जगह मठ मंदिर बना के तुम रहो, तुम घूमते रहो। बल्कि प्राचीन समय में, माधवेंद्रपुरी के समय में तो एक एक वृक्ष के नीचे रहते थे। और यही कारण था कि माधवेंद्रपुरी को स्वप्न दे के गोपाल ने प्रकट तो करा दिया, लेकिन वो तो, और माधवेंद्रपुरी अयाचक थे, वो तो भिक्षा भी नहीं मांगते थे। बैठे हैं भजन में पेड़ के नीचे कहीं बैठे हैं, कोई आके दूध जल पानी दे गया तो ठीक है, नहीं तो चलती। तो वो तो अयाचक थे। चलो याचक भी हों तो सन्यासी के लिए ये जो आजकल हो रहा है, मठ मंदिर बनाना और एक जगह रुकना, महंत बनना, तभी महाप्रभु जी ने सन्यास के लिए निषेध किया था। उन्होंने कहा मैं तो ले रहा हूं, मैं इसलिए ले रहा हूं कि उस समय ऐसा एक ट्रेडिशन थी कि आम आदमी को कोई प्रणाम नहीं करता था। तो बोले मैं सन्यास इसलिए ले रहा हूं, और सन्यासी को हर कोई प्रणाम करता था, तो मैं तो इसलिए ले रहा हूं कि ये जो लोग हैं कलयुग के, ये मेरे को प्रणाम करेंगे, इनके प्रणाम करने से इनके पाप और अपराध कटेंगे और मेरे प्रति इनकी अपराध बुद्धि नहीं होगी, सद्बुद्धि होगी। तो उन्होंने तो इसलिए लिया था और उन्होंने निभाया। उन्होंने जिस तरह से सन्यास को निभाया, वो आप हम सब जानते हैं कि कोई तेल ला रहा है तो उसको मना किया, बोले सन्यासी हो के तेल लगाऊंगा सिर में, क्या समझा है तुमने? प्रसाद की बात थी, तुम्हें सन्यासी हो के इतना प्रसाद पाऊंगा, सन्यासी हो के मैं इधर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो उन्होंने पूरा निभाया। लेकिन आजकल हम सन्यासी हो के बिल्कुल विपरीत आचरण कर रहे हैं। और क्षेत्र संन्यास ये होता है कि मैं इस भाई वृंदावन का क्षेत्र संन्यास ले लिया तो वृंदावन से मैं मथुरा भी नहीं जाऊंगा। जैसे हमारे सूरमा कुंज वाले पूज्य बाबा प्रेमदास जी शास्त्री हैं, उन्होंने पंचकोशी का क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है। तो 5 कोस के बाहर ये जो परिक्रमा है, परिक्रमा के बाहर यहाँ भी प्रेमानंद जी भी कहते कि मैंने वृंदावन का, लेकिन कभी शुरू में वो बरसाना आदि गए हैं, हो सकता है अब ले रखा हो। बोलते हैं कि पहले मैं चला जाता था, परंतु अब मैंने अब नहीं जाऊंगा। अब क्षेत्र संन्यास ले लिया उन्होंने भी, तो यही रहेंगे अपनी कुटिया से वहां से वहां, तो ब्रज में ही रहेंगे। तो उन्होंने, इनके जो मामा जी थे, उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था। मामा जी ने ही मुझे हकीम जी से मिलने की प्रेरणा दी। मैं उनसे जब मिला तो उनकी आंखों में दुलार की चमक और चेहरे पर प्रसन्नता का आलोक निखर आया, क्योंकि वो मामा जी इनके और हमारे पिताजी समवयस्क थे, मैंने देखा है बहुत। और यहाँ रमन रेती में उनकी जमीन थी भक्त विश्वम्भर दयाल जी की, संभवतः उसी जमीन पर इस्कॉन मंदिर बना हुआ है, संभवतः उन्होंने ही दान की थी। और बाया बाबा के सामने अभी भी निताई कुटीर है जहाँ उनका घर था, वो भी उन्होंने किसी वैष्णवादी को दान कर दी है। वो स्वयं पति पत्नी थे, संतान कोई नहीं थी। तो ये बड़ी उदारता से बैठाया, घनी देर तक बातें की और चैतन्य भक्ति तथा सिद्धांतों के प्रचार प्रसार की निष्ठा से अवगत कराया। उनके मन में शुचि संकल्पों की ऊर्जा भरी थी। महामहिम श्री जीव गोस्वामी कृत गोपाल चंपू तथा श्रील वृंदावन दास प्रणीत चैतन्य भागवत आदि लीला के छापने की उनके मन में उत्कट अभिलाषा थी। मामा जी ने भेंट के विषय में जाकर परितोष व्यक्त किया और हकीम जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। मेरी प्रेरणा पर उनके ग्रंथावेश को लक्षित करके उनकी मनोरथ सिद्धि में वे शुद्ध ग्रंथ सेवा को तत्पर हुए। कुछ उनके जो भक्त जी थे विश्वम्भर दयाल जी, उन्होंने कुछ राशि भी प्रदान की कि आपको ग्रंथ छपाना है तो ये 10,000 5,000 जो भी उस समय रहा होगा, तो उन्होंने ग्रंथ सेवा में राशि भी दी। श्रद्धेय श्यामलाल जी उच्च कोटि के पूर्ण अनुशासित प्रेम धर्म के अनन्य प्रचार में देहातीत परिश्रम कर निष्ठा पूर्वक ग्रंथ प्रकाशन में लगे रहते थे। उनका बलिष्ठ शरीर था, तपोनिष्ठ मन था। 50 बार उनके दर्शन, वार्तालाप और योजनाओं पर चर्चा का अवसर मिलता रहता था। वे भावभरित मन से मिलते थे, पत्रों से भी प्रेरणा देकर लेखक मंडल तैयार करते थे। असल में वृंदावन के निर्माण में पंजाब और सिद्ध प्रांत के कृष्ण भक्तों का 500 वर्षों से खासा योगदान रहा है।
श्री श्यामलाल जी भी उसकी सशक्त कड़ी थे। बहुत पंजाब का योगदान ब्रज में रहा है, इतिहास बताता है। मदन मोहन जी का मंदिर जो है वो मुल्तान के किसी रामदास कपूर द्वारा ही बनवाया गया। वो नमक कहते हैं ना, नमक की हाँ जी, नाम नमक लेके खाना, आया हाँ था, जी, हाँ जी, वो मुल्तान के रामदास कपूर थे। और भी कई जगह देखा है कि ब्रज में पंजाब के भक्तों का बहुत योगदान रहा। भक्ति और गृहस्थ धर्म का सुंदरतम पालन करने की कला को वे समर्पित थे। सर्वधर्म धर्म संभावी तो थे, किंतु परम निष्ठावान थे चैतन्य धर्म। चैतन्य धर्म, सब धर्मों का सम्मान करो, हाँ। निष्ठा अपने ही उपास्य में, अपने ही धर्म में रखो। ये पिताजी की खासियत थी। कुछ माह पूर्व उनका सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। वही प्रेम भाव था, वैसा जैसा प्रथम दिन था। लेखन कार्य को उन्होंने धर्म बना लिया था। किसी भक्त को हरिनाम पत्रिका देकर परितुष्ट कर रहे थे। पत्रिकाएं निकालना बड़ा कष्टप्रद कार्य है, पर आस्था के पथ पर अनासक्त भाव से वे निर्बाध रूप से हरिनाम पत्रिका तथा चैतन्य भक्ति साहित्य को पूरे दायित्व से प्रकाशित कर रहे थे, संपादन कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे और उनके विक्रय वगैरह की भी सब व्यवस्था कर रहे थे। कोई भी जीवन निर्माता हो, यदि निर्माण की प्रक्रिया स्वयं से तथा परिवार से प्रारंभ नहीं करता, वे कभी समय का या किसी उपलब्धि का निर्माण नहीं कर सकता। मैंने ऐसे विराट सराहनीय व्यक्तित्व को अपने सूकर क्षेत्र शोध संस्थान का आगामी एक प्रकाशन समर्पित करने का प्रस्ताव उनके सुयोग्य पुत्र डॉक्टर भागवत कृष्ण को देकर उसमें हकीम जी का चित्र भी छपवा कर रख दिया था। वे चले गए, अब उनके करकमलों में प्रकाशन कैसे भेंट कर पाएंगे, किंतु उनका सिद्ध देह तो रहेगा। उनकी बड़ी याद आती रही थी, रहेगी शतशः प्रणामांजलि के साथ। इसके बाद अब हेडिंग है, श्याम के घर श्याम आया। श्याम के घर श्याम आया। पिताजी लिखते हैं कि बड़ा परिवार, लगभग 20 व्यक्ति थे साथ में, और पिताजी के साथ पिताजी के ही अपने बेटे बच्चे नहीं थे। हमारी एक बुआ भी थी, जो हमारे फूफा जी गुजर गए थे, तो एक बुआ भी थी, और उन बुआ जी के एक बेटा भी था, और उन बुआ जी के सास और ससुर भी थे बुजुर्ग, जो आंख से दृष्टिहीन थे दोनों। तो 4 तो यही हो गए, 2 उनका बेटा और बुआ जी। अपने हमारी बड़ी माँ हो गई, 3-4 बच्चे हो गए, दादाजी हो गए, फिर 1-2 उनके जो जैसे है ना कि 1-2 परिवार जो पिताजी में निष्ठा रखते थे, वो भी पिताजी के साथ आए और घर में ही रहते थे। घर में ही काम करना, प्रसाद पाना, रहना। लगभग 20 नहीं तो 15-16 व्यक्ति तो थे ही। तो बड़ा परिवार, एक ही कमाने वाला मेंबर। फिर घर में पिताजी बिस्तर पर, अनेक चिंताओं ने घेरा डाल रखा था। रात को उन दिनों में कलकत्ते वाले मंदिर में रासलीला देखने चला जाता था। कलकत्ते वाला मंदिर है जो उधर से हम राधा वल्लभ जी में एंट्री करते हैं ना, इधर सीढ़ियों से नहीं, उधर से राधा वल्लभ से एंट्री करते हैं तो सीधे हाथ को कलकत्ते वाला एक मंदिर बना हुआ है। कलकत्ते के किसी सेठ का था और वो पिताजी के अच्छे परिचित थे, आज भी है वो। एक दिन रात को 12 बजे जब रासलीला देखकर मैं घर आया तो माता ने काफी जोर से मुझे डांट दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं खिन्न होकर घर के दरवाजे में ही नहीं घुसा, उल्टे पांव चला गया, और वह रात मैंने सब्जी मंडी के चौतरे पर सोकर बिताई। गुस्से में माता ने डांट दिया होगा, कुछ कड़ा कह दिया होगा, नहीं अच्छा लगा होगा, क्योंकि परिश्रम आप देख रहे हैं, जो झाड़ू पर उनका देख रहे हैं, मेहनत उनकी देख रहे हैं, उस पर भी कोई शाबाशी तो दे नहीं। और ये कि 12 बजे आया, अच्छा 12 बजे कोई गलत काम करके तो नहीं आया। वृंदावन धाम में जिस लिए हम आए, रासलीला देखकर ही तो आए थे। तो उनका ये अंदर से मन में थोड़ा बहुत तर्क रहा होगा।
तो वो वहां पर मिल गई। सवेरे लौट के घर आ गया। उस समय इतना धन भी पास न था। वृंदावन में कोई दुकान ढूंढने की कोशिश में था कि कोई दुकान मिल जाए तो वहां मैं अपनी चिकित्सा का काम शुरू करूंगा। बार बार पिताजी से श्याम कहता, पिताजी क्या करूं? जो धन लाए थे वहां से, साथ में धन तो लाए थे, बहुत लाए थे। और मुझे ध्यान है पिताजी के पास स्वर्ण के 10-10 तोले के अनेक बिस्कुट थे। मैंने अपने हाथों से उनको इधर उधर छुपा छुपू के रखते थे। उन्हीं से ही वो जैसे घर चलाते थे, विवाह आदि के कार्य होते थे। तो था आर्थिक रूप में वहां से भी बड़े समृद्धि से आए और अपना जो भी है स्वर्ण के रूप में धन लेके आए। पिताजी ने ये भी बताया कि वहां से जब हम चले थे तो हमने एक एक बिस्कुट सबके पॉकेट में डाल दिया था, या नहीं तो कुछ कुछ पैसे डाल दिए थे, कहीं बिछड़ जाएं तो पैसा रहना चाहिए। तो जैसे बिछड़ी गई मथुरा में, ट्रेन छूट गई, तो वो पिताजी से मैं कहता, पिताजी ठीक है मेरे पास पैसा है, लेकिन ऐसे हम 15 आदमी 12 आदमी खाते रहेंगे तो कब तक काम चलेगा? दादाजी कहते थे, अरे श्याम तू काम का चिंता करता है, हम जिसके घर में आए हैं वो व्यवस्था करेगा, तू क्यों परेशान होता है? हम श्याम के घर आए हैं, श्याम अपने आप ठाकुर जी हैं, व्यवस्था करेंगे, तू परेशान मत हो, सारी व्यवस्था होगी तेरी, तू चिंता मत करे बिल्कुल। श्याम के घर आए हैं। कुछ दिन इस तरह से निकल गए। पिताजी बताते हैं कि जब गुड़गांवा से पिताजी को लेकर आए तो बहुत सारा बड़ा बड़ा सामान और श्री ठाकुर जी को गुड़गांवा ही छोड़कर आए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था वहां जाकर पता नहीं क्या व्यवस्था बनेगी। तो वहां चाचा जी थे ही, संपर्क बढ़िया था, वो चाचा जी भी वहां अपनी वैद्यगिरी करते थे, वो भी संबंध थे। तो वहीं अपने ठाकुर जी को विराजमान करके आ गए थे कि थोड़े सेटल हो जाएं तो तब ठाकुर जी को ले आएंगे। दादाजी ने कहा, श्याम तू एक काम कर, तू अब ठाकुर जी को ले आ और जो सामान पड़ा है उन सबको ले आ। अब कहीं जाना तो तुमको भी नहीं है, हमें भी नहीं है, जो दुख सुख जीना मरना यही है, तो ठाकुर जी को अब ले आ। हम ठाकुर की सेवा छूट रही है तो ठाकुर की सेवा शुरू करेंगे। पिताजी ने कहा, ठीक है पिताजी मैं आता हूं। तो गुड़गांवा से दिल्ली सामान उठाने गुड़गांवा चले गए। गुड़गांवा से उन्होंने दिल्ली और दिल्ली से मथुरा की एक प्राइवेट बस में सामान लेकर रात को लगभग 8 बजे डिग गेट पर मथुरा पहुंचे। डिग गेट यहीं सामने है। सब सवारियां धीरे धीरे निकल गईं। श्याम जो है टांगा लाया, क्योंकि डिग गेट से वृंदावन आना था और वृंदावन आने के लिए टांगा ही एक साधन था, रिक्शे टेम्पू ये सब, और ना वृंदावन की बस चलती थी। 1947-48 की बात रही होगी। श्याम चौक से आगे चल के चौक है, वहां टांगे मिलते थे, तो वहां से एक पिताजी टांगा हायर करके लाए। यहां आकर बस में से सारा सामान उतारा। बस स्टैंड था, वहां पर बस खड़ी थी, अकेले थे। अब देखिए, मैं तो मतलब शायद हम तो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अकेला व्यक्ति ठाकुर को भी ला रहा है और 10-5 बड़े बड़े नग ला रहा है। कोई अपनी ट्रक ट्रॉली में नहीं है, बस पे लादे होंगे पहले और फिर उसको छोड़ के रिस्क लेके गए, फिर टांगा लेके आए और फिर अकेले उतारा होगा। उतार के टांगे पर लादा। टांगे पर जब सारा सामान लद गया है, नहीं ठाकुर जी भी हो गए, उस बस के ड्राइवर ने पी ली वहीं डिग गेट पर। वहां आज भी सामने एक वो सरकारी ठेका है, आज भी वहां से ली होगी और चढ़ा ली उसने। चढ़ा ली तो जैसे ही पिताजी ने उस सब सामान को रखा और चलने लगा तो कलाई पकड़ ली। कौन है बे, चोर है, कहाँ जा रहा है, मेरे होते हुए सामान चोरी करके ले जाएगा? ऐसा पिताजी ने कलाई पकड़ ली। तुमने सामान क्यों उतारा? तेरा सामान है? तेरा नहीं है, ये दूसरा एक यात्री है, उसका सामान है, पुलिस को बुलाता हूँ, ये करना। पिताजी ने बहुत समझाया, अरे ड्राइवर साहब मैं ही तो आया था, मैं टांगा लेने गया था, देखो ये टांगा है। कुछ लोग वहां थे, रात के 10-11 बजे होंगे, बोले वो तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी शाम की सहायता नहीं की।
श्याम ने टांगे वाले को इशारा दिया कि तुम धीरे धीरे बढ़ो आगे, हाँ, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ो, मैं इसको धोखा दे के भाग के आता हूं। ईमानदारी थी उस समय, इन बातों से लग रहा है। श्याम ने कोशिश करी हाथ छुड़ाने की, लेकिन पिताजी बताते हैं कि शराबी की पकड़ भी बड़ी तेज होती है, एक शराबी की और एक ऐसे थोड़े बुजुर्ग आदमी की। और बुजुर्ग आदमी जो वो सहारा लेके ही चलता हो, जैसे हमारी दादी थी, हमारी दादी बुजुर्ग थी, उनको भी आंख से कम दिखाई देता था, तो कभी कभी वो चलती थी कि चल चल, मेरे से कहती चल बेटा गिरिराज तू चल, आज हम सब्जी लेके आएंगे ठाकुर जी के लिए, और मेरा हाथ पकड़ लेती थी। और वो साहब, अरे मैं क्या दादी हाथ छोड़ो, मजा ले, हाथ सुन्न पड़ जाए, वो हाथ नहीं छोड़, मैं हाथ कैसे छोड़ दूं, तू खो जाएगा या मैं गिर जाऊंगी। तो एक बुजुर्ग आदमी की और एक शराबी की पकड़ बहुत मजबूत होती है। लेकिन फिर भी पिताजी भी क्या है ना कि ठाकुर का बल और होशियार थे, उन्होंने किसी भी तरह बोले चल छोड़, चल मैं तेरे साथ ही चलता हूँ, बस में बैठते हैं, न सामान लेते हैं न करते हैं, तेरे साथ ही बैठते हैं। उसको विश्वास में लिया, तब उसने कहा ठीक है अब तो ये मेरे साथ ही है। और जैसे ही वो विश्वास में आया, उसके साथ उल्टे चले और एक झटका मार के हाथ छुड़ा के भाग दिए तांगे की तरफ। तो शराबी था, वो तो भाग सकता ही नहीं था, तो वो तांगे पर आ गए और रात को वहां करीब 12 बजे गोविंद बाग मकान पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, उसी मकान में एक पंडित जी भी रहते थे। अरे बोले वो भाऊ जी कहां से आ रहे हो? मैं ऐसे ऐसे मथुरा से आ रहा हूं। अरे बच गए तुम? हाँ, तो 8 बजे तांगे लुट जाते हैं, तुमको ये अकल किसने दी? तुम 11 बजे तांगे में महंगा सामान और ठाकुर जी लेके आ रहे हो। बोले ठाकुर जी साथ में, ठाकुर जी मेरे को लेके आ रहे हैं, मैं ठाकुर जी को नहीं ला रहा हूं, ये ठाकुर यहाँ हैं, वो ला रहे हैं। खैर पंडित जी, हमारे सिर पर कोई रक्षक और है, उसकी कृपा से ही हम यहाँ आए हैं, आप पहुंचे हैं, वही हमारी रक्षा कर रहा है। दूसरे दिन ठाकुर सेवा आरंभ की, पंचामृत से स्नान आदि करा के मन को बड़ी शांति मिली, क्योंकि दैनिक पिताजी ठाकुर सेवा करते थे और महीने 2 महीने से ठाकुर सेवा छुट्टी हुई तो जरूर शालिग्राम या कोई ना कोई विग्रह या चित्र पर तो जरूर होंगे, बिना ठाकुर के तो घर चल ही नहीं सकता, बिना प्रसाद के अमनिया तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जो मुख्य विग्रह होंगे, दूसरे ही दिन ठाकुर सेवा आरंभ की और दूसरे ही दिन एक दुकान मिल गई। दूसरे ही दिन पिताजी लिखते हैं कि शायद इसीलिए ही रुका हुआ था कि यदि दुकान मिल जाती और मैं दुकान पर बैठ जाता तो फिर गुड़गांव से सामान आ पाना मुश्किल हो जाता। इसलिए पहले ठाकुर आ गए, फिर ठाकुर ने अपनी व्यवस्था करा दी और दुकान भी मिल गई। 2 दिन बाद तुरंत दुकान मिल गई, जहां पर आज श्याम के पुत्र बैठते हैं, लोई बाजार में, जो मैं बता रहा था, 3 फड़ की दुकान है। पिताजी बैठे, फिर पिताजी ने, जब हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टरी करके दिल्ली से आए तो उनको बैठाया, जब वो थोड़े सक्षम हो गए तब पिताजी ने दुकान छोड़ दी। दुकान छोड़ के फिर पिताजी केबिन में बैठने लगे। अब वहां पर हमारे बड़े भाई साहब के दोनों लड़के, दोनों बेटे आधी आधी दुकान में बैठते हैं। साल भर की पेशगी का किराया दे दिया, 6 रुपए मासिक किराया था। फिर धीरे धीरे एक दुकान ली, दूसरी ली, तीसरी ली, तीनों दुकान ले ली। 3 फड़ की सबसे बड़ी दुकान है यह आज भी। दूसरी ओर की भी एक 3 फड़ की दुकान थी, 18 रुपए मासिक किराए पर ली। फिर श्याम ने एक बड़ा मकान किराए पर लिया, तो उस दुकान को 18 रुपए वाली को छोड़ दिया, क्योंकि 3 दुकान पर्याप्त थी। चिकित्सा सेवा, दुकान मिली, श्याम ने पिताजी को प्रणाम करके चिकित्सा रोगियों को देखना आरंभ किया। पिताजी का और प्रभु का हाथ सिर पर था, काम चल पड़ा। केवल 3 आने की दिन भर की दवा देता था। रोगी धर्मार्थ के अस्पताल छोड़कर मेरे पास आने लगे। पिताजी की भी चिकित्सा मैं करने लगा, परंतु पिताजी को विशेष लाभ न होने पर डॉक्टर घोष, जो रघु आश्रम में बैठते थे, वे एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे। उन्होंने श्याम के पिताजी को घर पर आकर देखा
केवल 2 खुराक दवा दी, एक आज दे देना और एक 15 दिन बाद दे देना। पिताजी बोले मैं तो यूनानी और एलोपैथिक का डॉक्टर था जिसमें हर 3-3 घंटे में दवा देते हैं। और बोले ये कैसी दवा है कि एक खुराक आज और एक खुराक 15 दिन बाद। तो बोले ठीक है, मेरे से तो ठीक नहीं हो रहे, जो भी है। उन्हें निराशा तो हुई, लेकिन एक चमत्कार हुआ कि इन 2 खुराकों ने श्याम के पिताजी को चलने फिरने योग्य बना दिया। जो बिस्तर पर थे पिताजी, वो धीरे धीरे चलने लगे, शौच आदि क्रिया करने लगे, और फिर वे हर 15 दिन में एक खुराक उसकी कुछ समय तक खाते रहे और बैसाखी लेकर चलने लग गए। और बैसाखी लेकर वो घर से दुकान भी आ जाते थे, और दुकान से निम्बार कोट में रोज कथा होती थी, बाल गोविंद दास जी करते थे, वहां चले जाते थे। एक बीच में फिलर है, उसको सुना देता हूं। सन 84 तक लगातार 25 वर्षों तक प्रतिवर्ष पिताजी ने सम्मेलन का आयोजन किया। लोई बाजार वृंदावन में स्थित बसंती बाई की धर्मशाला में होली के समय होने वाले इक्का दुक्का सम्मेलन आयोजनों में यह सम्मेलन अपना विशेष स्थान रखता था। प्रातः 9 से 12 श्री स्वामी राम स्वरूप जी की मंडली द्वारा रासलीला होती थी। दोपहर में 3 से 7 बजे तक देश के और ब्रज के प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा प्रवचन होते थे, और रात में स्वामी श्री हरगोविंद जी की रास मंडली द्वारा गौरांग लीला होती थी। दोपहर एवं रात्रि में हरिनाम संकीर्तन का यह आयोजन 3 दिन तक होता था। चौथे दिन विशाल शोभा यात्रा संपूर्ण नगर में, हमने देखा है, खूब साक्षी देखा है, भाग भी लिया है। इस सम्मेलन में नगर के प्रत्येक व्यक्ति का सर्वविध सहयोग रहता था। विद्वान प्रवचन करता कोई राशि नहीं लेते थे। केवल एक रिक्शा, जो पिताजी का कंपाउंडर था और पिताजी का एक मरीज था जो रिक्शा चलाता था, उसको 3 दिन के लिए हायर कर लेते थे। कंपाउंडर से कहते जा भैया अब तू अतुल कृष्ण जी के पास चला जा, उनको ले आ। अतुल कृष्ण जी आ गए। अब अतुल कृष्ण जी प्रवचन कर रहे हैं, अब इसके बाद नंबर है, तू वहां चला जा बिंदु जी के पास, तू वहां चला जा रामेश्वर दास रामायणी सुदामा कुटी वाले जिन्होंने भक्तमाल के 4 खंड लिखे, तुम वहां चले जाओ स्वामी गोस्वामी रास बिहारी दास जी के पास, जो राधा रमण गोस्वामियों में वयोवृद्ध थे, और ज्यादातर ये सभी लोग उन्हीं से ही भागवत सीखते थे। मतलब अतुल वो समय ये पुंडरीक के दादा, पुंडरीक के दादाजी, हाँ अच्छा। पुंडरीक जी के दादाजी। ये मैंने स्वयं देखा है कि विद्वान लोग, कथावाचक लोग पिताजी से संपर्क करते थे, हकीम जी थोड़ा एक दिन हमें भी दे दीजिए। अरे भाई लिस्ट पूरी है, छोटे मोटे प्रवक्ता को तो था ही नहीं, बड़े उच्च कोटि के प्रवक्ता, और कम से कम मेरे अनुमान से 500 आदमियों के बैठने की व्यवस्था। उस आंगन में टेंट वेंट लग जाते थे। टेंट की भी ये स्थिति थी, टेंट वाला टेंट के पैसे नहीं लेता था, जो भाड़ा लगा वो उस समय 10, 5, 2, 4 रुपए भाड़ा लगता था। माइक वाला एक पिताजी का ही मरीज था, माइक वाला, वो वैद जी पैसे नहीं लूंगा, आप कोई कमाई कर रहे हो उसमें, ना ना ना, उसको फिर भी पिताजी जैसे 5 रुपए 10 रुपए दे देते थे उस जमाने में। ऐसे ही रासलीला वाले तो कुछ लेते ही नहीं थे, जो भेंट आ गई वही, जो भेंट आ गई स्वामी जी को, रामस्वरूप जी को या हरगोविंद जी को, जैसे होता है कि एक लीला के, अब आजकल तो करीब करीब 1.5-2 लाख रुपए एक लीला के लेते हैं ये लोग। उस समय भी लेते थे, मेरे ख्याल 1500 या 200-250 लेते होंगे, लेकिन 1 रुपये ना हकीम जी आपसे नहीं लेंगे। होली होती थी अंतिम दिन, तो होली में फूलों की व्यवस्था वो हरगुलाल जी बिहार जी वाले, उनके मुनीम जी थे, ओंकारमल जी मुनीम, पूरी फूलों की जाने कितने कितने मन फूल पता चला आ रहे हैं। अरे भैया कौन भिजवा रहा है, हाँ रखवा 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 रखवा। और वो जाने बाहर बाहर के कौन कौन लोग, कभी किसी मंत्री को, कभी किसी संतरी को, कभी किसी को बुला लेते थे। पिताजी की राजनीति में रुचि नहीं थी,
एक बार शिक्षा मंत्री आए थे, प्रताप चंद्र चुंदर, मुझे ध्यान है, आए थे, वो लीला में उनको ले आए थे। तो सभी लोग अपनी तरफ से जो जो व्यवस्था होती, पता चलता कि बाहर जो हलवाई थे, जो सीताराम हलवाई है, तो उस समय सीताराम जी खुद थे, अभी तो श्री गोपाल हैं। तो पता चला एक लिफाफे में जो है 20-25 कचौड़ी और किलो आधी किलो जलेबी और थोड़ा सा दूध डोल में लेके हकीम जी बोले वो रासलीला वाले हैं ना स्वरूप, इनके ताई लाए हो, भोग लाए हो। अरे भाई तुम, अरे भोग लगवाओ, आज मेरी तरफ से लगा भोग लगवाओ। रासलीला वालों के जो स्वरूप थे उनकी मौज हो जाती थी। तो सभी लोग सहयोग करते थे और पूरे सम्मेलन में जो ऊपर के छोटे मोटे खर्चे होते थे, शोभा या बैंड वाला यदि बारात में उस समय 2000 लेता था तो वो 2000 नहीं लेता था, बोले बाबू जी तुम ऐसा, ये 16 रुपए इसको दे दो, 12 इसके दे दो, ये छुनछुने वाले को 3 रुपए दे दो, इसको दे दो, 100-150 में निपटा देता था। क्योंकि जानते थे पिताजी की एक वो थी कि ये सब सेवा कार्य चल रहा है। पूरा सम्मेलन 800-1000 रुपए में हो जाता था, पूरा सम्मेलन, पूरा का पूरा सम्मेलन हमारे परिवार सहित पिताजी द्वारा किया जाता था। संपूर्ण देश से अनेक श्रोता दर्शक इस उत्सव में पधारते थे। 12 बजे तक लीला हुई, 3 बजे फिर वो सत्संग होगा, विद्वान पधारेंगे। तो 12 से 3 में फटाक से हमारे बड़े भाई सब दुकान खोल के, एक पड़ खोल के लोगों को बता देते थे 4 दिन जो है 12 से 3 दुकान खुलेगी। हम पहली बात तो आना मत, सब कुछ ऐसे दिन की दवाई दे दी, कोई टिपिकल हो तो 12 से 3 फटाफट निपटा देते थे और भाग के प्रसाद पाया नहीं पाया फिर सम्मेलन में पहुंच गए। तो उसकी भी वो रक्षा करते थे। अब लिखा है खानदानी। आश्चर्य की कोई बात न रही जब यह पता लगा कि डॉक्टर घोष एक परम भागवत हैं, भगवान नाम गुण संकीर्तन करते हैं तथा लोक लाज छोड़कर मृदंग गले में डालकर नृत्य करते हैं। फिर श्रीपाद कामनी बाबूजी जो वृंदावन के एक सुप्रसिद्ध गृहस्थ संत हैं, उनके सुपुत्र हैं। उस दिन से श्याम के दिल में होम्योपैथिक के प्रति भी बड़ा चमत्कारमय विश्वास पैदा हो गया। घोष जी वो जिन्होंने दादाजी को 2 डोज दी थी। और श्याम के पिताजी दुकान पर आकर लेट जाते। कुछ दिन बाद वे थोड़े चलने लगे थे। प्रभु की तथा उनकी कृपा से चिकित्सा का काम वृंदावन में तथा इर्द गिर्द के गांव में प्रशंसनीय हो उठा। श्याम ने पिताजी के समय का एक बक्सा लोहे का एक ट्रंक जैसे होता है ना, वह अपनी गद्दी के सामने रख दिया था, जैसे टेबल रखी है। और उस पर वो दवा की पुड़िया होती थी उस समय, अपने देसी दवा की पुड़िया आदि बांधकर रोगियों को दी जाती थी। और उस पर कहीं सामने यहाँ खानदानी लिखा हुआ था। खानदानी यहाँ लिखा हुआ था। तो वो मरीज क्या, डॉक्टर का नाम तो पता नहीं, बोले वही कहाँ जा रहे, बोले खानदानी के यहाँ जा रहे। तो हमारी मतलब हरिनाम प्रेस की स्थिति या पहचान अब बनी है करीब 30-50 सालों से, क्योंकि प्रेस को 50-60 साल हुए। तो उससे पहले कहीं भी हम चले जाओ, अरे बोले खानदानी का चोरा है। खानदानी हकीम, खानदानी, मतलब पूरे वृंदावन में बुजुर्ग आदमी आज भी, जो बुजुर्ग अब तो नहीं रहे ऐसे, अब तो हरिनाम प्रेस या नांगिया जी के नाम से जानते हैं। नहीं तो खानदानी आया कहाँ से था? वो वहां लिखा हुआ होगा, क्योंकि वहां इसलिए था कि हमारे मतलब पिताजी हकीम, हमारे दादाजी हकीम, दादाजी के 4 भाई हकीम, दादाजी के ऊपर मतलब पिछले 10 पीढ़ियों से सब यूनानी हकीम बनते चले आ रहे थे। तो इसलिए वहां खानदानी। आजकल भी आप देखो तो कहीं थोड़े उल्टे सीधे भी होते हैं, खानदानी दवा खाना, फलाने लोगों से मिले खानदानी हकीम। खानदानी का मतलब ये खानदानी काम है, इनका काम पुश्तैनी चला रहा। तो खानदानी के नाम से मशहूर हो गए। पिताजी कह रहे हैं कि मेरा नाम तो कोई जानता नहीं था, मुझे सब खानदानी के नाम से पुकारते, खानदानी वैद्य जी, खानदानी वैद्य जी, खानदानी वैद्य जी, खानदानी। यहाँ तक कि बाद में भाई साहब भी बैठे नित्यानंद जी, तो उनको भी खानदानी डॉक्टर।
इधर सरकार की ओर से चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन का कानून बना दिया। कोई भी रजिस्ट्रेशन के बिना वैद्य हकीम चिकित्सा नहीं कर पाएगा। एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए तो ये पहले से ही था। श्याम ने जब चिकित्सा आरंभ की थी, पिताजी की परंपरानुसार एक रजिस्टर बना रखा था जिस पर दवा पैसों के साथ नोट करता था। आवेदन रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया। यह बात सन 1948 की है। मथुरा में पेशी पड़ी सीएमओ के पास। वहां यूनानी हकीम, एक वैद्यराज श्री नंदकिशोर पाठक तथा एक स्वास्थ्य अधिकारी परीक्षा लेने बैठे। श्याम को बुलाया गया। उसने सबसे पहले अपना रिकॉर्ड रजिस्टर पेश किया। 15 वर्ष का अनुभव बताया। एक यवन वृद्ध यूनानी हकीम ने एक प्रश्न पूछा तो श्याम ने उसे फारसी भाषा में उसको जवाब दे दिया। वे हकीम जी तो अवाक रह गई। अरे, बोले ये तो बंदा जो है बड़ा क्वालिफाइड है। तो रजिस्ट्रेशन की संस्तुति कर दी। तुरंत इनको रजिस्ट्रेशन दिया जाए। अहो प्रभु की लीला। मथुरा वृंदावन में हकीम और वैद्य का भेद उस समय तक तो जानते ही नहीं थे, अब भी नहीं जानते। समिति के लोगों ने भी श्याम को यूनानी हकीम की बजाय वैद्य लिखकर रजिस्टर्ड कर दिया। जो कि लखनऊ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया, उस पर भी वैद्य नाम दिया गया। श्याम ने ध्यान न दिया क्योंकि यहां सब वैद्य जी बुलाते थे। खानदानी वैद्य जी। यह रहस्य तब खुला जब 1952 में यूनानी दवाओं को निर्माण कर पेटेंट करने और पैकिंग करने के लाइसेंस के लिए दवाओं के नाम और नुस्खे भेजे गए। वहां पेश होने पर ऑफिसर बोले, आप तो वैद्य हैं, आप यूनानी दवा कैसे बनाएंगे? बहुत प्रमाण देने पर भी कुछ सफलता न मिली। पिताजी अपने पेटेंट 160 दवाइयों का लाइसेंस था पिताजी के। कान की दवा, आंख की दवा, बुखार की दवा, खुजली की दवा, 160 दवाइयों का लाइसेंस अंत में मिला। पिताजी बनाते थे, अपने मरीजों को तो देते ही थे, लोग पैक वैक करके लेबल लगा के भी बेचते थे। कुछ दिनों बाद दवाओं के नाम हिंदी में कर दिए और उनके जो नुस्खे थे वह भी हिंदी में परिवर्तित कर दिए। अब जैसे अदरक को हिंदी में अदरक कहते हैं, फारसी में कुछ और कहते हैं, अंग्रेजी में कुछ और कहते हैं। तो उन्होंने फारसी लिख रखे थे, इन्होंने अदरक लिख दिया और उसका नाम भी अदरक वटी कर दिया। तो वेद वाली बात होगी। बोले वैद्य है तो ये लोग आयुर्वेदिक दवा बना रहा हूं मैं। तो बोले तैयार से तुरंत ही उनको लाइसेंस दे दिया गया, मिल गया। अब मुझे लगता है कि यहाँ हम रुकते हैं और एक ये है, ये बहुत बड़ा है, इसको भी कल पढ़ेंगे। एक सत्यनारायण जी गोयल हैं कोलकाता से। हकीम साहब का निकुंज लीला में प्रविष्ट हो जाने का पढ़कर एक झटका लगा। मैं मिलके आया था गत वर्ष, तब स्वस्थ थे और ऐसी कोई संभावना नहीं। बाकी तो यह पंचभौतिक शरीर छूटना तो है ही। आपको यह वज्रपात सहने की राधा रानी शक्ति दें। जिस दिन इन्होंने इस शरीर का त्याग किया है, ऐसा दिन गोपाष्टमी का दिन विरले प्राणियों को मिलता है। मेरा आपके साथ 15-16 वर्ष से संबंध था, जैसे बाप बेटे का। बहुत स्नेह करते थे मुझे। कुछ समय पूर्व मैंने फोन पर भी बात की थी। वे सब बातें अब यादें बनकर रह गईं। जैसी प्रभु की इच्छा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग सब पधारते हैं तो उत्साह बना रहता है। आज हमारी मैया जी आई हैं बहुत दिन में, और कल तो प्रेमधारा माता जी भी पधारी। बहुत प्रसन्नता हुई उनके पधारने से। पूज्य बाबा तो पधारते ही हैं, अपने मदन बाबा महाराज। आप लोग पधारते हैं, आनंद होता है और उत्साह होता है। हालांकि बिना श्रोताओं के भी ऑनलाइन के लिए तो कथा कही जा सकती है, लेकिन जो आंख मिला के बात होती है उससे कुछ चीजें निकल के आती हैं, बहुत उत्साह होता है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य पिताजी की जय, उनके गुरुदेव की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, पिताई गौर हरि, समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु जी की जय। राधे 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 राधे। जो बोलते